क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फिगर दिया गया है और फिगर के अंदर पार्ट दिए गए हैं। हमारे ये फर्स्ट पार्ट है, ये जो रेक्टेंगल टाइप में नजर आया वो सेकंड पार्ट है, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये थर्ड है, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। जो आपका फर्स्ट टॉप नजर आते हैं वो इस तरह का है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 1 है। हम इसका एरिया निकाल सकते हैं बाय हीरोन्स फॉर्मूला। सेकंड पार्ट इसी के नीचे नजर आया आपको, ये क्या है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। और ये जो पार्ट है आपका ये कैसा है? ये राइट एंगल ट्रायंगल टाइप में, राइट एंगल ट्रायंगल टाइप में है। राइट एंगल यहां पे बनता है, तो यहां पे बना, तो ये क्या है 6 और ये क्या है 1.5। हाइट क्या है 1.5, बेस क्या है 6। तो हम एरिया निकाल सकते हैं आराम से 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बेस। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3, the very interesting part of this question. थर्ड पार्ट आपको कुछ ऐसा नजर आया, ये आपको नजर आता है थर्ड पार्ट में। ये क्या है? ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई हाइट इंटू बेस फर्स्ट प्लस बेस सेकंड। ये हमें 2 है, ये गिवन 1 ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है। या फिर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, ऐसे 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर लें। तो ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल बनेगी, एक ये वाली ट्रायंगल बनेगी। इस ट्रायंगल की ये जो साइड है जो हमने ड्रॉ की है वो साइड गिवन नहीं है, हम उसको फाइंड आउट भी नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल या इस टाइप की कोई भी ट्रायंगल नहीं है। तो कैसे करेंगे? सोचिए जरा, कैसे करें? हम एक काम करते हैं, हम इसका नाम लेके चलते हैं, लेटर ABCD। ABCD एक क्या है? ट्रेपीजियम है। इन थर्ड पार्ट, जो थर्ड पार्ट है हमने लेट किया, लेटर इट्स नेम इज ABCD। या हम यूं कह सकते हैं, इन थर्ड पार्ट it is a ट्रेपीजियम ABCD। ये एक ट्रेपीजियम है जिसका नाम ABCD है। समझ आई? तो हम क्या करेंगे, इसके C पॉइंट से AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? AD के पैरेलल पॉइंट C से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो यहां पे इंटरसेक्ट करेगी। ड्रॉ अ लाइन, CE रख सकते हैं पैरेलल टू AD। इसको हमने नाम दिया E, जो किसके पैरेलल है? AD के पैरेलल है। अब चूंकि AD जो है 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर है। AECD जो है क्या बनी? सो AECD इज अ क्या? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो DC इक्वल टू AE है। जो DC है हमारा वो AE के इक्वल है।
और वो कितना है 1, तो ये भी 1। अब बात करते हैं EB। AB टोटल क्या था 2 सेंटीमीटर, तो EB क्या बचता है हमारा 1 सेंटीमीटर। EB इक्वल टू AB माइनस AE मीन्स 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब ध्यान दें इधर, ये जो ट्राइंगल है ये कैसी ट्राइंगल है? गुड, ये कैसी है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसमें ये साइड 1 सेंटीमीटर, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल, सॉरी ये 1 1 एंड 1 इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में एरिया निकालने का फॉर्मूला, हम एरिया निकालना नहीं चाहते, हम निकालना चाहते हैं इसकी हाइट। अगर हमारे पास हाइट आ जाए ट्रापेजियम की तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो हमारा जो मेन वर्क है वो हाइट निकालना है। तो हमने क्या किया, सी एफ लीजिए, इसको मान लीजिए एफ है। सी एफ जो है एक परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, नॉट परपेंडिकुलर, ये अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है। क्या किया है? इन ट्राइंगल EBC ड्रॉ CF परपेंडिकुलर EB। जब हम अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो क्या करेगा वो? जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर, तो वो मीडियन का काम करता है। मीडियन और अल्टीट्यूड दोनों सेम होते हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में या आइसोसेलेस ट्राइंगल में। तो ये एक मीडियन का काम करते हैं। सो F क्या है? मिड पॉइंट है। और ये क्या है? ये दोनों इक्वल पार्ट्स हैं। ये दोनों क्या है? इक्वल पार्ट्स हैं। अब बताइए, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर था, तो ये क्या बचा हमारा? सो F बी द मिड पॉइंट ऑफ EB। F क्या है? मिड पॉइंट आया है FB का। क्यों आया है वो मैंने आपको बताया, क्योंकि अल्टीट्यूड और मीडियन दोनों एक काम करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के, बाइसेक्ट कर देते हैं बेस को। सो FB क्या आया? 1/2, हाफ हो गया। FB क्या हो गया? हाफ। मेन काम क्या था हमारा? मेन वर्क, जो मेन पर्पस था वो था कि हम इसका क्या निकाल लें? हाइट निकाल लें। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास। कौन सी ट्राइंगल? FBC। इन ट्राइंगल FBC या ट्राइंगल FBC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है ये, और राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम हाइपोटेन्यूज निकालने का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होगा? BC स्क्वायर इक्वल टू EF स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर। ये 1 है, 1 का स्क्वायर इक्वल टू EF फाइंड आउट करना है, प्लस FB 1/2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका EF स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस इसका स्क्वायर क्या होगा? 1/4 EF स्क्वायर इक्वल टू 4 1 जा 4 माइनस 1 3/4 स्क्वायर हटा दें तो स्क्वायर रूट बनता है
ई एफ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2, ये हमारा हाइट क्या आई, √3/2। अगर हम इसको कंप्लीट निकालते हैं तो हमारी हाइट क्या आई, √3/2। हम यहाँ पे नोट करते हैं इसको, √3/2 और 1.73/2। √3 की वैल्यू होती है, कैंसिल आउट करेंगे, 0.28 जा 26 जा सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट। समझ आया? ये पार्ट थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। तो ये हमारा ये आता है। अब इसको क्वेश्चन को करते हैं, इरेज करता हूं, साथ के साथ नोट करते रहें। ये क्वेश्चन का ही पार्ट था, स्पेस कम है इस वजह से इरेज करना पड़ा। अब करेंगे, क्या करेंगे, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट का एरिया निकालते हैं। थर्ड पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 मल्टीप्लाई बेस √3/2, या तो ये रखिए या फिर वैल्यू रख लीजिए, बेस फर्स्ट 2 + 1 √3 मल्टीप्लाई 3/4। अगर आप कंप्लीट नहीं रखना चाहते तो इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 0.866 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगी, ये इसकी वैल्यू वो निकाल रखी है। 2 से कैंसिल आउट, 0.433, 3 जा 9, 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 डिजिट के बाद पॉइंट, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा ट्रेपेजियम का एरिया। अब एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट कैसा है, राइट एंगल टाइप में है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 मल्टीप्लाई बेस क्या है 6 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 1.5, 3 से कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 3 जा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट नंबर फिफ्थ और फोर्थ दोनों सेम है, सो एरिया ऑफ पार्ट फिफ्थ प्लस फोर्थ, दोनों का एरिया निकालेंगे, 4.5 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फोर्थ और फिफ्थ पार्ट का एरिया। अब बचता है सेकंड और फर्स्ट पार्ट। एरिया ऑफ सेकंड पार्ट कैसा है, रेक्टेंगल टाइप में है, ओके। एरिया ऑफ द सेकंड पार्ट कैसा है, रेक्टेंगल टाइप में है, तो रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ क्या है, ये लेंथ 6.5 ही है ना, लेट मी चेक, ओके, ये 6.5, इसमें क्लियर नजर, हाँ 6.5 मल्टीप्लाई 1 ब्रेथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया निकालेंगे फर्स्ट पार्ट का, एरिया ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट पे कैसा है, ट्रायंगल शेप में है, तो सेमी पैरामीटर निकालेंगे पहले, सेमी पैरामीटर 5 + 5 + 1/2, 5 ये वाली साइड, 5 ये और 1 ये, 11/2
सेंटीमीटर, यानी 5.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इक्वल टू स्क्वायर रूट एस 5.5 माइनस 5 फर्स्ट साइड, 5.5 माइनस सेकेंड साइड, 5.5 माइनस 1 थर्ड साइड, 5.5 मल्टीप्लाई 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.5 मल्टीप्लाई 4.5, क्या करें? इनको हम ये रद्द कर सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे, 55/10 कैंसिल आउट करेंगे, 11/2, ये 1/2, ये 1/2 और ये 45/10 9/2। कंप्लीट स्क्वायर किसका निकलता है? 9, 2 जा 1/4, ऊपर क्या आया 9 का स्क्वायर रूट 3, अंदर क्या बचता है रूट 11, क्या बचता है रूट 11, चेक कर लो, रूट 11 का निकालेंगे, 11 3 जा 9, 2 0 0, 3 + 3 6, 3 6 जा 18, पॉइंट लगा करके, 3 जा 9, 3 6 जा 18, 1 1 0 0, 3 ऐड करेंगे तो ये हमारा आता है 3/4 मल्टीप्लाई 3.3, 3 जा 9.9/4, 4 से कैंसिल आउट करें, 4 2 जा 8, 19 पॉइंट लगा करके, 4 जा 16, 3 8 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने सभी पार्ट्स का अलग अलग जो है एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ द फिगर, एरिया ऑफ द फिगर इक्वल टू क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट का एरिया 2.48 प्लस सेकेंड पार्ट का एरिया 6.5 प्लस थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट का एरिया 1.29 राइट कर सकते हैं, या इसको 30 भी कर सकते हैं, 30 प्लस फोर्थ पार्ट का एरिया एंड फिफ्थ पार्ट का एरिया 9 ऐड करेंगे सभी, 9 17 1 5 10 12 2 1 point 1 plus 9 10 18 19 square centimeter approximate. Okay, so student, the question number 3rd of exercise 12.2 is completed. If you have any problem, please comment us, share this video and like this video. Thank you for watching.